हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सी ए जू टेस्ट। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरटीपी क्वेश्चंस ऑफ एसए 200। इंटर के आरटीपीज है ये सारे, और आरटीपीज है अप टू मई 2026। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है सितंबर 2025 के आरटीपी से। एक बार पढ़ते हैं। बोल्ड लिमिटेड सप्लाइज नेवी यूनिफॉर्म्स अक्रॉस द कंट्री. The company has warehouses at different locations throughout the India and 4 warehouses are at the borders. The major stocks are generally supplied from the borders. तो मतलब मटेरियल लग रहा है, ये इन्वेंट्री है ना warehouses वाला. तो हाईलाइटेड पार्ट्स पे आप ध्यान दो, येलो वाले. These are the major case facts. Bold Limited appointed Messrs KPM and Company to conduct its audit for the financial year 24-25. Mr. P, partner of Messrs KPM, attended all the physical inventory counting conducted throughout the India, but could not attend the same at borders due to some unavoidable reason. अब क्वेश्चन क्या है? You are required to advise KPM and company how sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of the inventory may be obtained, and how is the auditor supposed to deal when attendance at the physical inventory counting is impracticable. ठीक है, दो क्वेश्चन है इसमें. एक पूछा है कि sufficient appropriate audit evidence हमें कैसे मिल सकता है existence and conditions of the inventory के बारे में, और जहाँ पे अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकेबल है, मतलब जो बॉर्डर के पास वेयर हाउसेस है इनके, जहाँ से मेजर स्टॉक सप्लाई होता है, वहाँ पे हम कैसे डील करेंगे ये सिचुएशन से. ठीक है, तो कोई भी आंसर लिखने से पहले ना आप क्या ध्यान में रखो कि जो भी फैक्ट्स ऑफ द केस है वो एक बार पढ़ लो ठीक से. ओके, और वो पढ़ने के बाद अगर आपको आंसर में वो रिलेवेंट लग रहा है तो आप आंसर में भी वो फैक्ट्स मेंशन कर सकते हो. इन शॉर्ट 2-3 लाइन में फैक्ट्स पहले मेंशन कर सकते हो. उसके बाद जो भी रिलेवेंट ऐसे है यहाँ पे, जैसे 501 कवर हो रहा है या 200 कवर हो रहा है, जो भी आपका रिलेवेंट ऐसे है उसके प्रोविजंस आप मिडल ऑफ द आंसर में लिख दो. ठीक है, और लास्ट में आपको आंसर कंक्लूड करना है. अब इसका आंसर हम देखते हैं. तो यहाँ पे ऐसे 501 अप्लीकेबल हो रहा है. हाँ, 501 हमने अभी तक सीखा नहीं है, बट यहाँ पे क्योंकि ए एंड बी क्वेश्चंस थे पार्ट से, इसलिए मैंने ए पार्ट भी उसका भी आंसर यहाँ पे इंक्लूड किया है. तो 501 क्या बोल रहा है? ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स. इसमें लिखा है व्हेन इन्वेंटरी इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट appropriate audit evidence regarding the existence and condition of the inventory by. कैसे करना है ऑडिटर को? इन्वेंट्री अगर मटेरियल है, जैसे यहाँ पे 4 वेयर हाउसेस थे बॉर्डर के पास, वहां से ही इन्वेंट्री सप्लाई हो रही थी, तो मटेरियल थे, तो ऑडिटर को क्या करना है? फिजिकली अटेंड करना है इन्वेंट्री काउंटिंग अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, to evaluate management instructions and procedures for recording and controlling the results of the entities physical inventory counting, observe the performance of management's count procedures, inspect the inventory and perform the test counts. तो मैनेजमेंट के जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं इन्वेंट्री काउंटिंग में, जो भी प्रोसीजर्स मैनेजमेंट ने आपको बताया है जो फॉलो होने वाले हैं इन्वेंट्री काउंटिंग में, आपको वो इवेल्युएट करना है. इफ दोज आर करेक्ट, दोज आर राइट, है ना. एंड देन आपको क्या करना है? मैनेजमेंट जो काउंट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रही है वो आपको ऑब्जर्व करना है जाके. आपको इंस्पेक्ट क्या करना है? कंडीशन करना है आपको इंस्पेक्ट इन्वेंट्री का, इफ इट इज इन अ गुड कंडीशन. और आपको टेस्ट काउंट्स भी करने हैं, सैम्पलिंग बेसिस पे आपको टेस्ट काउंट करने हैं. ठीक है, तो मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस प्रोसीजर्स देखने हैं, ऑब्जर्व करना है काउंट प्रोसीजर्स, इंस्पेक्ट करनी है इन्वेंटरी एंड टेस्ट काउंट्स भी परफॉर्म करने हैं. और दूसरा क्या है? एक तो फिजिकली अटेंड करके आपको ये सब कुछ देखना है. दूसरा है परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन वेदर दे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द एक्चुअल इन्वेंटरी काउंट रिजल्ट्स. मतलब जो भी फाइनल आपके पास रिकॉर्ड आएंगे इन्वेंटरी के, आपको उसमें देखना है कि इफ दोज रिफ्लेक्ट द करेक्ट एक्चुअल इन्वेंटरी काउंट रिजल्ट्स. ठीक है, तो ये आपको करना है. अब ये जो भी आंसर्स है ना वो एज पर इंस्टीट्यूट है, वैसे ही कॉपी किए गए हैं, बट जहाँ पे भी मैं एक्स्ट्रा कुछ टिप्स देने वाली हूँ तो वॉट एवर एक्स्ट्रा टिप्स आई एम गिवन आई हैव रिटन इट इन द रेड फॉन्ट. ओके, यस. तो ये हो गया फर्स्ट ए पार्ट का आंसर. अब सेकेंड पार्ट में क्या है? दिस इज रिलेवेंट टू एसए 200. तो सेकेंड पार्ट में क्या है? अटेंडेंस वॉज इम्प्रैक्टिकेबल. तो अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग वॉज नॉट प्रैक्टिकेबल. वहाँ पे क्या है? इन सम केसेस अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग में भी इम्प्रैक्टिकेबल, जैसे यहाँ पे है.
This may be due to factors such as nature and location of the inventory. For example, where inventory is held in a location that may pose threats to the safety of the auditor. जैसे यहाँ पे बॉर्डर के पास था तो इसलिए थ्रेट था ऑडिटर को. अब जैसे मैंने आपको बोला था कि आप फैक्ट्स ऑफ द केस लिख सकते हो, तो यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हो कि सच एज in the given case, the warehouses are located at the borders, and since the major stocks are generally supplied from the borders, the inventory here is material. तो इसलिए आपको attendance भी material था, but impracticable है. तो क्या करना है? तो यहाँ पे बोला गया है कि the matter of general inconvenience to the auditor, however, is not sufficient to support a decision by the auditor that attendance is impracticable. ठीक है, general inconvenience के बारे में आपको वो आप नहीं कर सकते, मतलब इससे आप नहीं बोल सकते कि आपको क्योंकि general inconvenience हो रहा है तो attendance impracticable है. Further, as explained in Essay 200, the matter of difficulty, time or cost involved is not itself a valid basis for the auditor to omit an audit procedures for which there is no alternative or to be satisfied with the audit evidence that is less than persuasive. तो auditor को audit procedures वो perform ही करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई alternative procedure नहीं है, और उसको persuasive audit evidence तो लेना ही पड़ेगा, है ना. less than persuasive से काम नहीं चलेगा. तो यहाँ पे अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स हो सकते हैं क्या? तो हो सकते हैं. इन सम केसेस वेयर अटेंडेंस इज इम्प्रैक्टिकेबल, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, फॉर एग्जांपल inspection of documentation of the subsequent sale of specific inventory items acquired or purchased prior to the physical inventory counting may provide sufficient appropriate audit evidence about the existence and condition of the inventory. ठीक है, हम subsequent sale देखेंगे in this case. और एक्स्ट्रा आप क्या देख सकते हो? रोल फॉरवर्ड, रोल बैकवर्ड प्रोसीजर्स भी आप देख सकते हो, है ना. तो ये एक्स्ट्रा आप लिखो यहाँ पे. In other cases, however, it may not be possible to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of the inventory by performing alternative audit procedures. In such cases, SA 705 requires the auditor to modify the opinion in the auditor's report as a result of scope limitation. ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या लिखा था कि जनरल इनकन्वीनियंस है तो ये सफिशिएंट रीजन नहीं है, वैलिड रीजन नहीं है वो ऑडिट प्रोसीजर ओमिट करने का. बट अगर उसके लिए कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर है तो आप वो परफॉर्म कर सकते हो. बट अगर ऐसे भी हो रहा है कि अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो आपने क्या करना है? लास्टली 705 में आपने ओपिनियन मॉडिफाई करना है. तो 705 ये ऐसे है ना कि उसमें आपका उसका रेफरेंस आप कहीं पे भी दे सकते हो, मतलब मेनी क्वेश्चंस में आप दे सकते हो. जैसे उसमें लिखा हुआ है मॉडिफाई द ओपिनियन, डिस्क्लेम द ओपिनियन, है ना, एडवर्स ओपिनियन. तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ये काम आता है ऐसे 705. एंड ऐसे 200 भी वैसे ही है उसमें, क्योंकि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर लिखे हुए हैं, तो जहाँ पे भी रिलेवेंट लगे यू कैन गिव द रेफरेंस ऑफ ऐसे 200. ठीक है, ऐसे 200 में ऐसे भी कंसेप्ट है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, तो इसका भी रेफरेंस आप दे सकते हो. तो ये दो एसेज बहुत काम के एसेज है क्वेश्चंस में. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. जैन 2025 आरटीपी में ये क्वेश्चन है. RST Limited, a retail company, has set up internal controls requiring all invoices to be stamped and signed by an authorized person in goods receiving section of the company, stating the date and time of receiving goods in premises to ensure that only those purchase bills are produced for payment for which goods have been actually received. ये internal control company ने एक setup किया. अब ड्यूरिंग द ऑडिट क्या हो रहा है? ऑडिटर फाइंड्स दैट 2 employees, a purchasing manager and account clerk, have worked together to bypass this control. मतलब ये कोलूड किया उन्होंने, दोनों ने मिल गए दोनों साथ में. Submitting fake invoices that resulted in payments for goods that were never received. Now you are required to state the objectives of an audit as per SA 200 when it comes to ensuring the reliability of financial statements. Also explain why the auditor can provide only reasonable rather than absolute assurance that the financial statements are free from material misstatements due to fraud or error in the context of given situation. तो explain करने को क्या बोला है कि objectives क्या है वो simply mention करना है यहाँ पे as per 200, और absolute assurance auditor क्यों नहीं दे सकता इस केस में. ठीक है, यस. तो क्या है आंसर इसका? पहले ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए हैं एज पर ऐसे 200, जो कि है ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with AFRF, or to report on the financial statements and communicate your findings as per
एसेज, है ना। इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में देखा था, आपको याद आ रहा होगा। तो 200 जब सीखे थे हम, तो रिपोर्ट करना उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। रिपोर्ट करके क्या कर रहा है वो, कम्युनिकेट कर रहा है उसके फाइंडिंग्स, है ना। रिपोर्ट किसके ऊपर कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कर रहा है। तो क्या दिख रहा है वो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर किए गए हैं वो एज पर AFRF है क्या, वो एक दिख रहा है। और दूसरा क्या दिख रहा है कि जो भी प्रिपेयर किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें मिसस्टेटमेंट्स, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है। इसका एब्सोल्यूट अश्योरेंस वो नहीं दे रहा है, रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा है, ठीक है। ओके, सो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जिसपे बोला था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर मेंशन करो। अब क्या था कि रीजनेबल अश्योरेंस ही क्यों दे रहा है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता। तो द प्रोसेस ऑफ ऑडिट सफर्स फ्रॉम सर्टेन इनबिल्ट लिमिटेशंस ड्यू टू विच ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट अश्योरेंस that the financial statements are free from material misstatement whether due to fraud or error. So ये limitations कब आ सकते हैं, due to the factors such as nature of financial reporting. अब इसमें आप extra लिख सकते हो यहाँ पे कि preparation of financial statements involves making many judgments by the management. These judgments may involve subjective decisions or a degree of uncertainty. फिर क्या आता है, nature of audit procedures. नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे थे वो यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं एक्स्ट्रा, कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ने आपको प्रोवाइड की, या फिर फ्रॉड में ऐसे स्कीम्स होते हैं विच आर केयरफुली डिजाइंड, विच आर सोफिस्टिकेटेड टू कंसील इट, है ना, तो फ्रॉड भी हो सकता है। फिर क्या था, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, तो ड्यू टू विच इन्वेस्टिगेटर वाले पावर्स ऑडिटर को नहीं होते, इसलिए नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इज इटसेल्फ अ लिमिटेशन। और तीसरा था द फैक्ट दैट द ऑडिट नीड्स टू बी कंडक्टेड विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड एट रीजनेबल कॉस्ट। तो इसकी वजह से एब्सोल्यूट अश्योरेंस ऑडिटर नहीं दे सकता, बल्कि रीजनेबल अश्योरेंस देता है। और आगे क्या लिखा है, also one of the premises for conducting an audit is that management acknowledges its responsibility of preparation of financial statements in accordance with AFRF and for devising suitable internal controls. However, such controls may not have operated to produce reliable financial information due to their own limitations. अब ऐसे 210 करके एक ऐसे है, इसमें प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग एन ऑडिट होते हैं। तो प्री कंडीशंस में एक कंडीशन ऐसी है कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करनी चाहिए टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जिसके लिए उन्होंने इंटरनल कंट्रोल का यूज करना चाहिए मैनेजमेंट ने, ठीक है। बट इंटरनल कंट्रोल्स के भी ऐसे कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट होते हैं, वैसे ही इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं। आप वो भी मेंशन कर सकते हो इसमें इफ यू नीड टू, ठीक है। तो ये हो गया। और लास्ट में हमें कंक्लूड करना है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ RST लिमिटेड द मैनेजमेंट डिजाइन्ड अ कंट्रोल रिक्वायरिंग दैट ऑल इनवॉइसेस बी स्टैम्प्ड एंड साइन्ड बाय द ऑथोराइज्ड पर्सन इन द गुड्स रिसीविंग सेक्शन टू कंफर्म रिसीट्स ऑफ गुड्स, जैसे कि ऐसे लिखा हुआ है। However, collusion between two employees, the purchasing manager and the accounts clerk, allowed them to bypass this control by submitting the fake invoices for payment. Collusion is a significant limitation in the internal control as it overrides the controls designed to prevent such fraud. ठीक है, inherent limitation है internal control का, which is collusion. Given these factors, the auditor cannot provide absolute assurance that the financial statements are entirely free from material misstatement due to fraud or error. Yes. Now, Jan 26 में भी एक question है. Mickey and Associates Chartered Accountants were appointed as auditors of STI Limited, a textile manufacturing company, for the financial year 24-25. Management of the company discussed with the newly appointed auditors that the company has been suffering losses for the last few years, and also the directors are suspecting that the accounts are not properly maintained and might contain errors and frauds. So in the given situation, management of the company requested the auditors to give complete assurance or guarantee about the financial statements of the company. Can the auditors give the complete assurance or guarantee in the above situation? Discuss with the reference to objectives of the audit. Same ही question है, तो इसमें भी सेम 200 के आपको objectives mention करने हैं, which is reasonable assurance whether the financial statements as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error. तो रीजनेबल अश्योरेंस क्या है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस, इट इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट अश्योरेंस इज अ कंप्लीट अश्योरेंस और अ गारंटी दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. हाउएवर, रीजनेबल अश्योरेंस इज नॉट कंप्लीट गारंटी, ऑल्दो इट इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट इट इज नॉट कंप्लीट अश्योरेंस, ठीक है। तो रीजनेबल अश्योरेंस को पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब उन्होंने क्या किया है, ऑडिट कैसे कंडक्ट होता है इसको उन्होंने थोड़ा सा एम्फेसिस किया है।
जिसमें लिखा है ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कैरिड आउट बाय द ऑडिटर विथ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। हमने एथिकल रिक्वायरमेंट्स देखे थे ऐसे 200 में, IOPCP करके, उसमें से एक था प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, और एसेज के हिसाब से हमें ऑडिट करना है। तो ऑडिटर कैसे ऑडिट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, विथ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड ऑल्सो इन द स्किल्स ऑल्सो इन अकॉर्डेंस विथ standards on auditing. अब audit procedures are applied in accordance with essays. Audit evidence is obtained and evaluated. तो audit procedure हम apply करते हैं, उससे हमें audit evidence मिलता है and वो हम evaluate करते हैं। वो evaluate करके उसके basis पे हम conclusions draw करते हैं और conclusions के basis पे हमारा opinion बनता है। तो इन्होंने short में audit procedure पूरी explain की है। तो ये ओपिनियन जो होता है, इट लीड्स टू हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस विच इज कॉल्ड रीजनेबल अश्योरेंस, बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। अगेन वही बताया है ऑडिट प्रोसीजर ऑडिट एक्सप्लेन करने के बाद। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है इन्होंने, मिसस्टेटमेंट्स क्या होते हैं ये एक्सप्लेन किया है। तो मिसस्टेटमेंट्स कैसे हो सकते हैं, ड्यू टू एरर और फ्रॉड। इसमें आप मिसस्टेटमेंट का डेफिनेशन भी लिख सकते हो जो ऐसे 200 में है, विच इज डिफरेंस बिटवीन द APCD, याद आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन द APCD ऑफ अ रिपोर्टेड आइटम एंड डिफरेंस बिटवीन द APCD ऑफ द रिपोर्टेड एंड what is required as per AFRF, है ना, अमाउंट्स, प्रोसीजर, अमाउंट्स, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर जो था। तो मिसस्टेटमेंट का डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हो, और वो कैसे होते हैं, ड्यू टू एरर और फ्रॉड और बोथ। तो यहाँ पे भी अगेन सेम, द ऑडिटर सीक्स टू ऑब्टेन द रीजनेबल अश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स caused by fraud or error. So he has to see the effect of misstatements on the financial statements as a whole in totality. So obtaining the reasonable assurance that the financial statements as a whole are free from material misstatements enables the auditor to express an opinion whether those are financial statements are prepared in all material respects in accordance with AFRF. And this opinion is reported and communicated in accordance with audit findings through a written report. तो वही उन्होंने घुमा फिरा के वही लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट। आप सिंपली भी मेंशन कर सकते हो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, फिर आप मिसस्टेटमेंट को एक बार थोड़ा सा बता दो, मिसस्टेटमेंट्स क्या होता है, कैसे होता है, फिर रीजनेबल अश्योरेंस को आप थोड़ा एक्सप्लेन करो। उन्होंने फिर ऑडिट प्रोसीजर को भी एक्सप्लेन किया है, मतलब ऑडिट कैसे कंडक्ट होता है, क्या करते हैं हम ऑडिट में, वो एक्सप्लेन किया है। आप इसमें ये भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा टिप लिखा हुआ है, यू कैन प्रोवाइड अ रेफरेंस टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट ड्यू टू विच ओनली रीजनेबल अश्योरेंस कैन बी गिवन, है ना। तो पहले क्वेश्चन में हमने जो देखा था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, इसमें हमने देखे थे ना इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट एंड इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल। इसकी वजह से भी हमें एब्सोल्यूट अश्योरेंस देना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं। ओके, एंड हेंस कंक्लूड किया हुआ है, हेंस मिकी एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन ओनली प्रोवाइड द रीजनेबल अश्योरेंस इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ठीक है, ओके। So here we cover the inter RTP questions up to May 2026 for essay 200. In the next video we will cover questions from past exam and other extra questions also, like from MTPs and all. Okay, so thank you so much for staying with me till the end. See you in the next video. Till then, bye bye.